हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 7th क्लास के दोस्तों। यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनु इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 7, द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। तो द स्टोरी इट इज रिटन बाय रोआल्ड डल, और रोआल्ड डल जो है चिल्ड्रन की बुक के स्पेशलिस्ट हैं। वो बच्चों की किताबें लिखते हैं, तो ये भी बच्चों की किताबों का ही एक पार्ट है। तो यहाँ इसे पढ़ाने से पहले छोटा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ कहानी का, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ये कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से ये रिलेटेड है ये स्टोरी। इसमें इससे पहले जो है वो चार्ली एक जो है विली वोंका जो है एक चॉकलेट फैक्ट्री को चलाता है। विली वोंका जो है एक बड़ा ही असेंट्रिक सा एक आदमी है, और थोड़ा असेंट्रिक क्या कहें, थोड़ा सा हिला हुआ दिमाग का एक आदमी है। और वो जो है एक चॉकलेट फैक्ट्री को चलाता है। ठीक है, तो उसने एक कॉन्टेस्ट निकाला है। इसमें चार्ली एक कैरेक्टर है, और उसके चार्ली के दादाजी ने बताया कि वोंका के जो सीक्रेट चॉकलेट और कैंडी बनाने वाले जो तरीके थे ना, वो किसी ने चुरा लिए थे। इसलिए ये जो फैक्ट्री थी बंद हो गई थी, चॉकलेट की फैक्ट्री। लेकिन फिर से जो है विली वोंका ने इसे स्टार्ट किया है, और विली वोंका ने एक कॉन्टेस्ट रखा है। क्या कॉन्टेस्ट? जो चॉकलेट फैक्ट्री अब दोबारा खुली थी, उसको ना ही किसी ने अंदर से देखा है, ना ही किसी को उसके बारे में पता है। तो उसके मालिक विली वोंका ने एक कॉन्टेस्ट रखा है कि वोंका चॉकलेट बार के अंदर जो है टिकट निकलेंगे, और सिर्फ 5 टिकट हैं वो, और जिन्हें भी वो टिकट मिलेंगे उनको चॉकलेट फैक्ट्री देखने का मौका मिलेगा, साथ साथ चॉकलेट फैक्ट्री को चलाने का भी अपॉर्चुनिटी जो चांस है वो मिलेगा। तो 4 बच्चों की चॉकलेट के अंदर जो है वो निकलता है, और चार्ली बकेट जो कि टाउन के बिल्कुल बाहरी सीमा पर रहता है, अपने बहुत गरीब माँ बाप और अपने 4 ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है। और जब भी वो स्कूल जाता था तो रास्ते में वो देखता था द बिगेस्ट चॉको फैक्ट्री। रास्ते में उसे बहुत बड़ी चॉको फैक्ट्री मिलती थी जो कि विली वोंका चलाते हैं। तो चार्ली के फादर की जब नौकरी चली गई और फैक्ट्री बंद हो गई, तो ये है फैक्ट्री जो चार्ली है। तो चार्ली ने भी जब ये कॉन्टेस्ट के बारे में सुना, तो उसने भी वोंका चॉकलेट खरीदी। तो उसने 2 चॉकलेट खरीदी। उसकी सेकंड चॉकलेट के अंदर 5वां लास्ट टिकट, गोल्डन टिकट जो है वो निकला। तो 5 बच्चे जो है वो विली वोंका से जाकर के मिले, और जब वो विली वोंका से जाकर के मिले, तब उसने अपनी फैक्ट्री में जो है वो जाने की शर्तें बताई, उनको चलाने की शर्तें बताई। उसने कहा कि जो भी काइंड होगा, कॉन्सिडरेट होगा और दयालु होगा, ओबीडियंट होगा, लालची नहीं होगा, उसी बच्चे को जो है इस फैक्ट्री की जो ओनरशिप है वो दी जाएगी, है ना। चलाने का और देखने का उसको जो है वो ओनर चांस दिया जाएगा। तो 4 बच्चे जो हैं वो तो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे रूड हैं, ग्रीडी हैं। लेकिन चार्ली बकेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और विली वोंका जो है उसको फैक्ट्री के अंदर रखता है। ठीक है, तो ये कहानी का नाम है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ठीक है, इसी का ही एक स्टोरी आगे है, और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वर्क, ये जो है चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर जो कि रॉयल डल ने लिखी है, ये उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस वाली स्टोरी के अंदर क्या है, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। चार्ली और एक बहुत बड़ी कांच की एलिवेटर, क्या जो कि लिफ्ट टाइप होती है वो। ठीक है, तो यहाँ जो विली वोंका है, मैंने पहले बताया आपको, थोड़ा सा सेंट्रिक है वो, थोड़ा सा दिमाग का ऐसे ही आदमी है वो। तो उसने जो है अनाउंस किया कि वो, जो कि विली वोंका मैं बता दूं एक फिक्शनल कैरेक्टर है,
ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है और ओनर है जो कि चॉकलेट फैक्ट्री का, उसने डिसाइड किया कि वो वोंका वाइट नाम की दवाई को खोजेगा। ठीक है, और ये दवाई का पर्पस क्या होगा? इस दवाई का पर्पस होगा इट विल मेक पीपल यंगर एंड ये जो है लोगों को छोटा, अपनी उम्र से छोटा बनाएगी। ठीक है, बट इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन दवाई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस दवाई को लेने के बाद क्या होता था? देयर इज़ अ रैपिड डिक्रीज इन एज। एज जो है धीमे जल्दी से एकदम कम हो जाती थी, लेकिन कुछ पीपल तो डिसअपियर भी हो गए, उनकी एज माइनस में चली गई। ठीक है, तो ये जो वाइटा मोंक बनाने के लिए जो विली वोंका ने एफर्ट्स किए और उसने इस एलिवेटर में बैठकर वो जो है स्पेस और टाइम के अंदर चला गया। स्पेस और टाइम का मीनिंग ये है अंतरिक्ष वगैरह में सब जगह घूमा इस एलिवेटर के अंदर बैठ करके। चार्ली है, विली वोंका है और अदर फ्रेंड्स हैं, वो इस एलिवेटर में बैठ करके जगह जगह घूमे। क्यों? क्योंकि वाइटा वोंक बनाने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो ज़रूरी नहीं है जो कि ज़मीन पे मिले, वो कहीं भी यूनिवर्स में, किसी भी ज़मीन पे कहीं भी कोने में मिलती हैं। तो उसको उन चीज़ों को पाने के लिए, जिससे कि वो वाइटा मोंक नाम की दवाई बनाए, तो उसने एक ग्लास एलिवेटर बनाया, एक कांच की लिफ्ट बनाई, जिसके अंदर चार्ली, विली वोंका और दूसरे मित्र गए। ठीक है, तो इस कहानी का मॉरल ये बनेगा, देखिए बेटा, ये बनेगा कि वी शुड नॉट इंटरफियर विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ। हमें जो नेचुरल हमारी प्रोसेस है लाइफ को जो चलाने का एक तरीका है, जो हमें नेचर ने, भगवान ने दिया है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए चार्ली और चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर स्टोरी में से ये लिया हुआ है। वो ये कहानी है चार्ली के बारे में, विली वोंका के बारे में और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में, जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस और टाइम के बीच में और एक बहुत बड़ी एलिवेटर में, लिफ्ट के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी, द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंक। वाइटा वोंक एक दवाई है ना। नाउ बिफोर यू रीड, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो? कौन है सबसे बूढ़े लोग जो आप जानते हैं? व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव और यू हैव इन योर हाउस? आपके घर में सबसे पुरानी चीज़ क्या है? इन योर सिटी, आपके शहर में सबसे पुरानी चीज़ क्या है? आपके कस्बे और गांव में हाउ ओल्ड आर दे? वह कितने बूढ़े हैं, कितने पुराने हैं? हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? आपने कभी इच्छा की है कि आप भी बूढ़े हो जाएं? Have you wished that you could grow up in a hurry? और क्या आपने कभी इच्छा की है कि आप एकदम से बहुत बड़े हो जाएं? तो बहुत अजीब अजीब से सवाल है ये। तो ये कि फिक्शनल कहानी है, ओरिजिनल कहानी नहीं है, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंक, वाइटा वोंक की खोज। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। और मिस्टर विली वोंका जो है वो अपने काम को शुरू करते रहे विली वोंका वाइट नाम की दवाई को ढूंढने में, विच मेक्स पीपल यंगर। ये दवाई लोगों को छोटा बनाती है। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वाइट बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर दवाई है। सो सम पीपल डिसअपीयर, इस दवाई को खाने से कुछ लोग अदृश्य हो गए, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी उम्र माइनस में चली गई। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, और एक व्यक्ति जो है -87 में चला गया, विच मीन्स ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। इसका मतलब है उसे 87 ईयर्स जो है वेट करना पड़ेगा, और जब तक कि वह अपनी ओरिजिनल एज में वापस नहीं आ जाता। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, और मिस्टर विली वोंका को खोज करनी चाहिए नई चीज़ों की। नंबर 1, मिस्टर वोंका सेड, once again I rolled up my sleeve and set to work। और मिस्टर वोंका कहते हैं एक बार फिर मैं अपनी बाजुओं को मोड़ रहा हूँ और काम पर निकल रहा हूँ। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, एक बार फिर मैं अपने दिमाग को निचोड़ूंगा। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और एक नई रेसिपी, एक नई चीज़ जो है खाने की लाऊंगा। आई हैड टू क्रिएट एज, और मुझे जो है उम्र को क्रिएट करना होगा। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बूढ़ा, बहुत बूढ़ा और बहुत ज़्यादा बूढ़ा बनाने के लिए। हा ही क्राइड। तो विली वोंका एक फिक्शनल कैरेक्टर है बेटा। नाउ फॉर नाउ
I cried for now the ideas were beginning to come, और तभी उसके विचार आने शुरू हो गए. What is the oldest living thing in the world? इस संसार में सबसे ज्यादा पुरानी जीवित चीज क्या है? What lives longer than anything else? क्या चीज है जो कि किसी और चीज के मुकाबले ज्यादा दिनों तक जिंदा रहती है? A tree, चार्ली said, क्योंकि अब तो चार्ली उसके साथ आ गया है. चार्ली ने कहा एक वृक्ष. राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम सही कहते हो, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? लेकिन किस तरह का पेड़? नॉट द डगलस फर, ये डगलस फर तो नहीं है. नॉट द ओक, इन ओक का पेड़ भी नहीं है. नॉट द सेडर, ये सेडर भी नहीं है. नो नो माई बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये कोई भी पेड़ नहीं है. इट इज अ ट्री कॉल द ब्रिस्टल कोन पाइन, और ये पेड़ है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए, जो कि यूएसए में नेवादा व्हीलर पीक, व्हीलर की जो पहाड़ी है उसकी ढलानों के ऊपर ये पेड़ उगता है. यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक, और तुम्हें प्राप्त हो सकता है ये जो पेड़ है ब्रिस्टल कोन पाइन्स जो है ये तुम्हें व्हीलर पीक, व्हीलर की पहाड़ियों के ऊपर आज, दैट आर ओवर 400 ईयर्स ओल्ड, और ये पेड़ जो है 4000 साल पुराना है. दिस इज फैक्ट, ये एक सच्चाई है चार्ली. आस्क एनी डेंड्रोक्रोलोजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी. डेंड्रोक्रोलोजिस्ट का मीनिंग होता है वो लोग जो पुरानी से पुरानी चीजों के बारे में जो है वो फाइंड आउट करते हैं. तो तुम्हें पूछना पड़ेगा किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से, यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, और जब तुम घर जाओ तो इस शब्द को डिक्शनरी में देखना. क्या देखोगे? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, आओ फिर हम शुरू करें. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, मैं जो हूँ कूद कर एक बहुत बड़ी कांच की लिफ्ट में चढ़ गया. एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, और मैं जो हूँ संसार की उन चीज़ों को, विशेष चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए चला गया जो कि सबसे ज़्यादा बूढ़ी हैं, पुरानी हैं और जीवित हैं. अब क्या क्या चीज़ें हैं जो दवाई बनाने के लिए उसको चाहिए? वो दवाई जिससे कि लोग बहुत बूढ़े और बहुत बूढ़े हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा यंग हो जाए. अ पिंट ऑफ सैप, पिंट का मतलब होता है थोड़ा सा, सैप होता है लिक्विड, फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल लेन कोन पाइन. ब्रिस्टल लेन कोन पाइन जो है, ब्रिस्टल कोन पाइन जो है वो जो है एक ऐसा पेड़ है जिसका पिंट का मतलब होता है एक छोटा सा छोटा सा पीपा, एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर सैप होता है लिक्विड. लेकर आएंगे जो कि किस पेड़ का लाएंगे? जो कि 4000 पुराना पेड़ है, ब्रिस्टल कोन पाइन जिसका नाम है. अच्छा, नेक्स्ट क्या लाएंगे? द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर, और एक टो नेल, टो का मतलब होता है पैर की उंगलियों का एक छोटा सा नाखून का टुकड़ा. किसका? 168 ईयर ओल्ड एक रशिया का फार्मर है, कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, जिसका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, जो कि एक रशिया का फार्मर है जो कि 160 ईयर ओल्ड है. उसके पैर का नाखून का थोड़ा सा भाग लेकर आएंगे. एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टवाइज, और एक उस कछुए का अंडा लेकर के आएंगे जो कि 200 साल पुराना कछुआ है, उसका अंडा लाएंगे, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा. और ये जो है टॉर्टवाइज किसका है? ये टोंगा के यहाँ के राजा का ये टॉर्टवाइज है, उसका अंडा लाएंगे. द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और 51 साल का जो घोड़ा है अरेबिया के अंदर, उसकी द टेल ऑफ, उसकी पूंछ लेकर आएंगे. द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, और एक क्रम्पेट्स नाम की जो बिल्ली है, बिल्लियों की ज़्यादा उम्र नहीं होती है, हद से 7-8 साल 10 साल होती है, और एक 36 साल की बिल्ली है, उसकी मूछें लेकर के आएंगे, उस बिल्ली का नाम है क्रम्पेट्स. An old flea which had lived on a crumpets for 36 years. फ्ली का मतलब होता है बिच्छू, या फिर ऐसी बिच्छू नहीं कहेंगे, झिंगुर या फ्ली वो होते हैं जो कि कीड़े होते हैं जो जानवरों के बालों में रहते हैं. तो एक ऐसी फ्ली, एक कीड़ा लेकर के आएंगे जो कि 36 सालों से क्रम्पेट्स के ऊपर शरीर पर पल रही है. द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जायंट, और एक उस शैतान की जो कि 207 साल पुराना है, ग्रेट जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत,
तिब्बत में एक चूहा रहता है जो कि 207 साल पुराना है, उसकी पूंछ लेकर आएंगे। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old 97-year-old ग्रिमेलकिन लिविंग इन अ केव, और एक 97-year-old की जो ग्रिमलकिन है जो कि रहती है, उसका काले रंग का दांत लेकर आएंगे। और वो कहाँ रहती है? इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेट पैटी, और वो पहाड़ पोपोकेट पैटी पहाड़ है, उसकी गुफा में ये जानवर रहता है। Now the knuckle bones of a 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू, पेरू में एक 700-year-old का कैटालू रहता है, उसकी नकल बोन्स क्या, उसके टखने की हड्डियां लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इसको जो है वो चाहिए। नाउ देखिए, आइए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक बाद में करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्लीज, पूरे संसार में चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका चलते रहे। आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स, मैंने देखा, ट्रैक डाउन का मतलब होता है पाना, देखना, मैंने देखा बहुत पुराने प्राचीन जानवर, एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, और हमने उनमें से थोड़ा जानवरों में से थोड़ा कुछ लिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अ हेयर और एन आईब्रो, और समटाइम्स हमने कहीं बाल लिए, किसी की आईब्रो के बाल लिए। समटाइम्स इट हैज नो मोर देन एन आउंस और 2 of the jam scraped from between its toe, और कभी कभी जो है 1 या 2 आउंस, बहुत थोड़ा सा उनके टोज, उनके पैरों के नाखूनों के बीच में जो जमा हुआ था, उंगलियों के बीच में जो जमा हुआ था, उस टुकड़े को लिया। while it was sleeping, जब वह सो रहे होते थे। ऐसे जानवर जो कि बहुत पुराने प्राचीन हैं, ओल्ड हैं, अगर हमें उन जानवरों का कुछ जानवरों के तो हमने बाल लिए, उनकी आईब्रोज के बाल लिए, और कुछ जानवरों के पैरों की उंगलियों के बीच में जो मिट्टी इत्यादि जमा थी उसको लिया। नाउ आई ट्रैक डाउन द विस्टल पिग, द बोबोलिंक, और मैंने देखा विस्टल पिग एक सुअर जिसका नाम है विस्टल पिग, द बोबोलिंक, द स्कीरॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट curlicue, the stinging slug, and the venomous squircle, who can spit poison right into your eye from 50 yards away। और ये सारे ऐसे जानवर हैं जो कि 50 गज की दूरी से भी और जहर को थूक सकते हैं, जो कि आपकी आंखों में चला जाता है। ये सारे के सारे जितने भी है, ये विस्टल पिग है, या बोबोलिंक है, द स्काई रॉक है, द पॉलीफ्रॉग है, द जायंट कर्लीक्यू है, द स्टिंगिंग स्लग, एंड द वेनोमस स्क्वेरकल, जितने भी हैं ये 50 गज की दूरी से भी आपकी आंखों में जहर थूक सकते हैं। But there is no time to tell you about them all now, लेकिन समय नहीं है इन सब बातों के बारे में आपको बताने का। चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, चार्ली मुझे जल्दी से बताओ कि अंत में आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग, और इन सब चीज़ों को वो लोग ले आए अपनी फैक्ट्री में, और फिर बहुत उबाला, और जब उसमें बबल्स आने लगे, एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, उसमें मिला दिया, उसका टेस्ट किया, निरीक्षण किया। माई इन्वेंटिंग रूम, अपने खोज करने वाले कमरे में, आई प्रोड्यूस्ड 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, और मैंने प्रोड्यूस किया, बनाया 1 कप भर के काले रंग का लिक्विड, चिकना काले रंग का लिक्विड, एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old उम्पा लुम्पा। देखिए, उम्पा लुम्पा ना छोटे से काम करने वाले हैं फैक्ट्री के, जितने भी वर्कर्स हैं ना, उन्हें उम्पा लुम्पा कहते हैं। वो बिल्कुल छोटे बोनो जैसे हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं। और मैंने 1 कप भर के काले रंग का ऑयली लिक्विड बनाया, और मैंने 4 ड्रॉप्स उसमें से एक बहुत ही बहादुर 20-year-old के उम्पा लुम्पा वॉलंटियर जो मेरे यहाँ काम करते हैं उन्हें दिया, टू सी व्हाट हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या होता है। What did happen, चार्ली? आज चार्ली ने पूछा, क्या हुआ? It was fantastic, cried मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने कहा, ये तो बहुत मजेदार है। The moment he swallowed it, जिस ही क्षण उस उम्पा लुम्पा ने इस 4 बूंद दवाई को निगला,
ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर, और वह सिकुड़ने लगा और श्रिवलिंग अपनी जगह से बिल्कुल छोटा होने लगा। रिंकलिंग का मीनिंग होता है रिंकल पड़ना, उसके शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ने लगी। श्रिवलिंग का मीनिंग वह सिमटने लगा। एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उस उम्पा लुम्पा जो कि 20 साल का है उसके बाल गिरने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके दांत निकल निकल कर बाहर गिरने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, इससे पहले कि मैं जान पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, और अचानक से वह एक 75 साल के बुढ़े में बदल गया। एंड दिस माई डियर चार्ली वॉज वाइटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह से मेरे प्रिय चार्ली वाइटा वोंक दवाई का इन्वेंशन हुआ, इसकी खोज हुई। रोआल्ड डाल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। ओके, नाउ thanks for watching my videos and I am very much grateful to all of you बेटा। बट लेकिन मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप पढ़ने से पहले मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर का बटन भी दबा दीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है। और इसके अलावा बेटा आपको कमेंट करने के अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर, गुड लक एंड गुड बाय।